क्या पढ़ रहे हैं? तो हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 9वीं की गणित विषय। और गणित विषय में क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? तो गणित विषय में हम लोग पढ़ रहे हैं मास्टर्स क्लास। और मास्टर्स क्लास में हमने तीसरा अध्याय शुरू किया था, जिसमें मैंने पढ़ाया था आपको हीरोन्स फॉर्मूला। तो एक बार मैं क्या करता हूँ, आपको रिवीजन कराता हूँ हीरोन्स फॉर्मूला क्या होता है। एक बार आपको क्या करते हैं, रिवीजन कराता हूँ कि हीरोन्स फॉर्मूला क्या बताया था मैंने आपको। जल्दी बताएंगे, जिन बच्चों को पता है हीरोन्स फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी बताएंगे चैट बॉक्स में कि हीरोन का सूत्र क्या होता है। हीरोन का सूत्र क्या होता है, जल्दी बताएंगे सर बच्चे। हीरोन का सूत्र क्या होता है, सभी बच्चे बताएंगे जल्दी जल्दी। हीरोन का सूत्र जो होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए यूज होता है, जहां पे होता है रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ये मैंने आपको पिछली कक्षा में बता दिया था। और मैंने आपको एक पिछली कक्षा में क्वेश्चन दिया था, बोला था कि आप क्या कीजिएगा, घर से उसको ट्राई करके आइएगा, बना के आइएगा। अगर नहीं बनेगा तो तुम्हें बताऊंगा, अगर बन जाए तो बहुत बढ़िया, ठीक है। अगर नहीं बनता है तो मैं बताऊंगा, अगर बन जाता है तो बहुत बढ़िया। चलिए, तो आपके स्क्रीन पे वो क्वेश्चन है। उम्मीद करता हूं कि अधिकतर बच्चों से ये प्रश्न बन गया होगा, ठीक है। जिन बच्चों से नहीं बना होगा उन बच्चों के लिए मैं क्या करता हूँ, बता देता हूँ, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए, क्वेश्चन बहुत ही सरल क्वेश्चन बोला है। एक त्रिभुजाखंड भूखंड की भुजाओं का अनुपात। एक कोई त्रिभुजकार है, जैसे एक ये त्रिभुज है यहां से लेकर यहां तक, एक ये त्रिभुज है। एक त्रिभुजकार भूखंड, भूखंड का अनुपात दिया गया हमें, कितना दिया, 12:17:25। क्या दिया गया, 12:17:25। तो हम क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं 12x, इसको मान लेंगे 17x, और इसको हम लोग मान लेंगे 25x। कहने का मतलब क्या होगा, देखिए ये हो जाएगा a, ये हो जाएगा b, ये हो जाएगा c। तो अगर ये हो गया हमारा 12x, तो ये हो जाएगा हमारा 17x, और ये हो जाएगा हमारा 25x। इसका कहने का मतलब ये हुआ, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। अब आगे बोला है कि उसका परिमाप हमें दिया गया है 540 सेंटीमीटर। यानी ये तीनों भुजाओं का योग अगर हम लोग जोड़ते हैं तो इसका माप दिया है हमें 540 सेंटीमीटर। यानी 12x प्लस 17x प्लस 25x को जब हम जोड़ेंगे तो कितना बराबर होगा, ये होगा 540 के बराबर। चलिए जोड़ते हैं, तो ये देखते हैं टोटल कितना आ गया। टोटल जोड़ेंगे तो आएगा आपके पास 54x। तो ये बराबर हो जाएगा आपके पास 540 के। तो इस प्रकार ये x का मान आ जाएगा आपके पास 540 540/54, जो कि बराबर हो जाएगा 10 के। यानी यहां से x का मान आ गया आपके पास 10। यानी x का मान कितना गया, x का मान आ गया 10। अब रही बात की, जब हमें x का मान पता चल गया है तो हम लोग आसानी से तीनों भुजाओं का माप निकाल सकते हैं। जैसे कि अब देख सकते हैं, पहला भुजा क्या है 12x, तो ये हो जाएगा 12 गुने x, तो ये हो जाएगा आपके पास 12 गुने 10, तो ये हो जाएगा आपके पास 120, है ना। चलिए ठीक उसी प्रकार अगर भुजा है 17x, तो ये हो जाएगा 17 गुने, ये हो जाएगा 17 गुने x, यानी 17 गुने 10 बराबर हो जाएगा आपके पास 170। ठीक उसी प्रकार ये आगे हो जाएगा आपके पास 25x, तो ये हो जाएगा यहाँ से 25 गुने x बराबर हो जाएगा 25 गुने 10, तो ये हो जाएगा आपके पास 250। ये हो जाएगा आपके पास 250। इसका मतलब क्या हुआ, ये हो गया 120, और ये हो गया 170, और ये हो गया 250। ये हो गया 250, है ना। इसका मतलब क्या है, एक त्रिभुज है जिसमें बीसी भुजा 120, एसी भुजा 170, और ए बी भुजा का मान दिया गया 250। अब देखिए, चलिए मैं इस त्रिभुज को मैं यहाँ पे अलग से बना देता हूँ, ताकि जिन बच्चों को थोड़ा बहुत डाउट होगा उन बच्चों को अच्छे से समझ में आ जाएगा कौन सा त्रिभुज है। तो देखिए हमारे पास एक त्रिभुज दिया गया, एक त्रिभुज आया। चलिए मैं त्रिभुज को थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। चलिए, तो एक का दिया है आपको 120, दूसरा है आपके पास 170, तीसरा है आपके पास 250। चलिए इसको ए, इसको अगर हम बी मानते हैं, इसको अगर हम सी मानते हैं, तो ये हो जाएगा ए के सामने वाला ए बोल देंगे इसको, बी के सामने वाला को बी बोल देंगे, और इसको बोल देंगे सी। और हमें पता है त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है रूट एस इंटू एस माइनस ए, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ये होता है त्रिभुज क्षेत्रफल। तो यहां से हो जाएगा, चलिए सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, एस निकाल लेते हैं। तो देखिए एस होता है आपका अर्ध परिमाप। एस क्या होता है आपका अर्ध परिमाप होता है। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, एस निकाल लेते हैं।
जल्दी से निकाल दिखाएंगे सर बच्चे, जल्दी से निकाल दिखाएंगे सर बच्चे कि एस कितना होगा, अर्ध परिमाप कितना होगा, तो अर्ध परिमाप होता है ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। तो ए प्लस बी प्लस सी करेंगे तो ये देखिए 120 प्लस 170 प्लस 250 बटा 2, तो ये हो जाएगा आपके पास 540 बटा 2, जो कि बराबर हो जाएगा आपके पास 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 200 यानी 270, यानी एस का मान कितना है, सही बच्चे पाएंगे 270। ठीक है, चलिए अब हम क्या करेंगे, इसको हम लोग यहाँ पे एस की जगह पे रख देंगे। तो एस आपके पास 270 गुने 270 माइनस ए मतलब क्या है 120, फिर गुने 270 माइनस बी मतलब माइनस 170, फिर हो जाएगा आपके पास 270 माइनस 250, 270 माइनस 250 है ना। चलिए तो ये हो जाएगा आपके पास 270 गुने हो जाएगा, इसमें से घटा दिए 0 का 0, 7 में से 2 गया 5, 2 में से क्या 1, ठीक है 7 में से 2 गया 5, 2 में से क्या 1, यहाँ से हो जाएगा आपके पास 100, यहाँ से हो जाएगा आपके पास 20 है ना। चलिए अब आता है बात कि सभी बच्चे यहां तक तो बना लेते हैं, इसके बाद उनको प्रॉब्लम समस्याएं आने लगती है। यहां तक तो सभी बच्चे बना लेते हैं, इसके बाद उनको समस्या आने लगती है। देखिए तो सबसे सरल उपाय क्या बताता हूँ, देखिए सबको अलग अलग पहले कर लीजिए, इसको ऐसे कर लीजिए, इसको लिख लीजिए आप इसे 27 गुने 10, क्योंकि 270 इसको लिखिए 27 गुने 10, फिर गुने 150 इसको लिख देता हूँ 15 गुने 10, ठीक। उसके बाद देखिए 100 है तो 100 को लिख देते हैं हम लोग 10 गुने 10, ठीक है। फिर 20 है तो इसको लिख देते हैं 2 गुने 10, ठीक है, बहुत ही सरल तरीका से। ठीक है, चलिए उसी प्रकार ठीक उसी प्रकार हम लोग क्या करते हैं, ठीक उसी प्रकार हम लोग क्या करते हैं 27 को लिख देते हैं, देखिए 3 त्रिका 9 9 त्रि 27, 27 का गुणनखंड निकालते होगा 3 गुने 3 गुने 3, ठीक है, प्लस 10 को रहने देते हैं या 10 को भी आप कर सकते हैं, चलिए 10 को रहने दीजिए आप या 10 का निकाल लीजिए, इसको लिख सकते हैं हम लोग 5 गुने 2, ठीक है। 15 करते हैं, 15 के 3 गुने 5 है ना। अब देखिए यहां से मैंने इन चारों 10 को, एक 10 2 10 3 10 और 4 10, मतलब कि इन चारों को हम लोग अलग लिख देते हैं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ गुना के रूप में, यहाँ पे 2 और यहाँ पे गुना में लिखते हैं 10 गुने 10 गुने 10 गुने 10 है ना। चलिए अब देखिए क्या मैंने यहाँ पे आपको इश्यू आ रहा होगा, यहाँ पे सबसे पहले हम लोगों ने सीखा है कि हम दो दो का जोड़ा लगाते हैं। तो देखिए ये दोनों मिलकर एक बाहर, फिर ये और ये मिलकर एक बाहर, ठीक है, फिर अगर देखिए ये और ये मिलकर दूसरा बाहर, ठीक है, ठीक उसी बार ये और ये मिलकर तीसरा बाहर, ठीक है, ठीक है। उसी पर देखिए यहाँ से देखिए ये दोनों 10 मिलके एक बाहर, ठीक उसी बार ये दोनों देखिए 10 मिलके एक बाहर। चलिए अब इसको गुना कर लेते हैं, देखते हैं गुना करने पर कितना आ रहा है। देखिए ये देखिए 3 मिलेगा, ठीक है, 3 त्रिका 9 9 पचे 45 और दूनी 90, 90 इंटू 10 इंटू 10 तो कितना आ जाएगा, ये कुल आ जाएगा आपके पास 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर, 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए देख लेते हैं हम लोग कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन सी जो है हमारा सही उत्तर है। अगर ये प्रश्न सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो चैट बॉक्स में वाइट करेंगे। और जहां तक मुझे पता है कि अधिकतर बच्चे जो इस प्रश्न को घर से बना लिए थे, अधिकतर बच्चे जो इस प्रश्न को घर से बना लिए थे। सबसे पहले आप क्या कीजिए, यहां से लेकर यहां तक स्क्रीनशॉट लीजिए। सबसे पहले क्या कीजिए, आप यहां से लेकर, सबसे पहले आप यहां से लेकर यहां तक स्क्रीनशॉट लीजिए। अगर आप यहां तक स्क्रीनशॉट ले लिए तो चैट बॉक्स में टी टाइप कीजिए। अगर आप यहां तक स्क्रीनशॉट ले लिए तो चैट बॉक्स में टी टाइप कीजिए, ले लिया आपने। ठीक उसके बाद आपको क्या करना है, यहां से लेकर यहां तक का स्क्रीनशॉट लेना है, यहां से लेकर यहां तक का स्क्रीनशॉट लेना है, ठीक है। यहां से लेकर यहां तक का आपको स्क्रीनशॉट लेना है और चैट बॉक्स में टी टाइप करना है, और चैट बॉक्स में आपको क्या टाइप करना है, टी टाइप करना है। ले लिया आपने स्क्रीनशॉट, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए अगर आपको यहां तक समझ में आ गया है तो यहां तक था हमारा हीरोन फॉर्मूला, और ये मैंने प्रश्न आपको घर से दिया था बनाने के लिए ताकि आप लोग इस पे दिमाग लगा सके और इसको आसानी से बना सके। और जहां तक मैं देख पा रहा हूं अधिकतर बच्चे जो इस प्रश्न का उत्तर सही दिए थे और वो बना लिए थे, ठीक है। चलिए तो ये था हमारा मास्टर्स क्लास का अध्याय 3। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं मास्टर्स क्लास का अध्याय 4 जो कि है सरफेस एरिया एवं वॉल्यूम, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। और ये जो है इसमें हर एक फॉर्मूला, हर एक कंसेप्ट मैंने अभी अभी आपको हाल ही के 10 दिन पहले सारा कंसेप्ट मैंने आपको पढ़ाया था। पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, आयतन क्या होता है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, वक्र आयतन क्या होता है, सारा का सारा कंसेप्ट मैंने आपको पिछली
पिछले 10 दिन पहले वाली जो क्लासेस थी जिसमें हमने आपको सारा का सारा कंसेप्ट पढ़ा दिया है। ठीक है, फिर भी मैं एक बार उसको रिवीजन कराते चलूंगा और एक एक क्वेश्चन कराते चलूंगा। फिर भी मैं क्या करूंगा, उसका रिवीजन कराते चलूंगा और उसका क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराते चलूंगा। ठीक है, चलिए देखिए, तो सबसे पहले हम लोग रिवीजन करते हैं कि घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। तो घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 गुने लंबाई गुने चौड़ाई। अगर मान लेते हैं कि ये, चलिए ऐसे इसको रेड कलर से देख लेते हैं, मान लेते हैं, चलिए ये आ गई हमारी, मान लीजिए ये यहाँ से यहाँ तक लंबाई, और इसको मानते हैं यहाँ से यहाँ तक चौड़ाई, और इसको मानते हैं यहाँ से यहाँ तक ऊंचाई। ठीक है, चलिए मान लेते हैं कि ये हो गई हमारी लंबाई, ये हो गई हमारी चौड़ाई, और ये हो गई हमारी ऊंचाई, है ना, ये हो गई हमारी ऊंचाई। ठीक है, तो इसकी जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होती है, जल्दी बताएंगे सर क्या होती है, घनाभ की कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होती है, जल्दी बताएंगे सर बच्चे, चौड़ाई गुने ऊंचाई, जो ऊंचाई गुने क्या होती है, लंबाई होती है। ये सभी बच्चों को पता है कि घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है, घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो होता है लंबाई क्यों गुने लंबाई गुने चौड़ाई, जोड़ चौड़ाई गुने ऊंचाई, जोड़ ऊंचाई गुने लंबाई। अगर यहां तक सभी बच्चों को समझ में आ गया है तो चैट बॉक्स में वाइट टाइप करेंगे, क्योंकि ये सारा कंसेप्ट मैंने आपको पिछले कक्षाओं में बता दिया। ये सारा कंसेप्ट मैं जब पढ़ा रहा था आपको मेंसुरेशन क्षेत्रमिति, तब वहां पे आपको मैंने सारा कंसेप्ट बता दिया था। ठीक है, चलिए ठीक उसी प्रकार मैं सभी बच्चों से पूछना चाहता हूँ, सभी बच्चे बताएंगे कि घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। घनाभ का ही तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या, घनाभ का वक्र बोलिए या उसका पार्श्व बोलिए, जो भी बोलना है, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, जल्दी बताएंगे सर बच्चे। घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, देखिए पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है उसमें क्या होता है, ऊपर वाला सरफेस और नीचे वाला सरफेस को हम लोग हटा देते हैं। ऊपर वाला सरफेस और नीचे वाला सरफेस को हटा देते हैं तो वो हो जाता है आपके पास, अच्छा ठीक है, एक बार फिर से समझाता हूं। देखिए हम लोगों ने जब क्षेत्रमिति पढ़ा था तो वहां पे मैंने आपको बताया था, कि घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 गुने लंबाई गुने चौड़ाई, जो चौड़ाई गुने ऊंचाई। ठीक है, ये मैंने बताया था आपको। ठीक उसी प्रकार मैंने आपको ये बताया था कि घनाभ का वक्र और पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। घनाभ का वक्र और पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। अनिल बलहारा नाम से जो ही बच्चा जो है, अगर फिर से आपका अगर माइक ऑन होता है तो मैं आपको क्लास से बाहर निकाल दूं। ठीक है, चलिए, तो घनाभ का वक्र और पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, घनाभ का वक्र और पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 गुने लंबाई गुने ऊंचाई, जोड़ चौड़ाई गुने ऊंचाई। चलिए इसको अच्छे से लिख देते हैं, इसको लिख सकते हम लोग ऐसे, 2 गुने एल गुने एच जोड़ बी गुने एच। ये होता है आपका घनाभ का वक्र और पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ का वक्र और पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो ये दो चीजें मैंने आपको पिछली कक्षाओं में जब मैं आपको क्षेत्रमिति पढ़ा रहा था वहां पे मैंने ये सारी चीजें आपको बताई थी। तो अगर ये दोनों कंसेप्ट आपको अच्छे से पता है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप कीजिए। मैं शर्मिला मेरा नाम से जो भी बच्चे ज्वाइन हुए इनको मैं क्लास से बाहर निकाल दिया। ठीक है, चलिए आता है। चलिए अगर आपको यहां तक पता है, तो आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन दिया गया है, और ये क्वेश्चन जो है आपको दिया गया है, ये क्वेश्चन जो आपको घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए बोला गया है। क्या बोला गया आपको कि घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें ज्ञात करनी है। घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें ज्ञात करनी है। तो इस प्रश्न को उत्तर आपको कहां देना है, पोल सेक्शन में जाकर देना है। प्रश्न बहुत ही सरल है, मैं थोड़ा बहुत और हिंट देता हूं आपको, ध्यान दीजिए। आपके मात्र 2 मिनट का वक्त है, सरलतापूर्वक सॉल्व कीजिए, इसका उत्तर पोल सेक्शन में जाकर दीजिए। देखिए हमें पता है घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो होता है वो होता है 2 गुने लंबाई गुने चौड़ाई, जोड़ चौड़ाई गुने ऊंचाई, जोड़ ऊंचाई गुने लंबाई। ये होता है घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, इतना हिंट काफी आपको इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए। लास्ट 1.5 मिनट जिन बच्चों ने इस प्रश्न को उत्तर नहीं दिया जल्दी जल्दी इस प्रश्न का उत्तर करेंगे।
और जहां तक मैं देख पा रहा हूँ अधिकतर बच्चे जो है इस प्रश्न का उत्तर सही कर रहे हैं। जल्दी से जल्दी इस प्रश्न का उत्तर करेंगे सर बच्चे। जिन बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर नहीं किया जल्दी जल्दी इस प्रश्न का उत्तर करेंगे। जिन बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर नहीं किया जल्दी जल्दी इस प्रश्न का उत्तर करेंगे। लास्ट 50 सेकेंड, और जहां तक मैं देख पा रहा हूं अधिकतर बच्चों का इस प्रश्न का उत्तर सही है। अधिकतर बच्चों का इस प्रश्न का उत्तर सही है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए लास्ट 30 सेकेंड। जिन बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है जल्दी से जल्दी इस प्रश्न का उत्तर करेंगे सर बच्चे। लास्ट 20 सेकेंड। 15 सेकेंड। 10 सेकेंड। चलिए मैं उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूं ताकि जिन बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है जल्दी जल्दी इस प्रश्न का उत्तर दे सकेंगे। 5 4 3 2 1। चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए ध्यान देंगे सर बच्चे। देखिए तो हमें मान लीजिए ये दिया गया हमें लंबाई, ये हो गई लंबाई, ये हो गई हमारी चौड़ाई और ये हो जाएगी हमारी ऊंचाई, है ना। तो चलिए देख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे हम इसको क्या करते हैं, इसको इसको हम लोग बगल में बनाते हैं ताकि हम लोग आसानी से कैलकुलेशन कर सके। ठीक है तो देखिए क्या होता है, घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 गुने लंबाई गुने चौड़ाई जोड़ चौड़ाई गुने ऊंचाई जोड़ ऊंचाई गुने लंबाई, है ना। और हमें पता है देखिए कि लंबाई हमें दिया गया 8 सेंटीमीटर, लंबाई हमें दिया गया है 8 सेंटीमीटर। चलिए 2 गुने लंबाई 8 गुने चौड़ाई दिया गया 3 जोड़ चौड़ाई दिया गया 3 गुने ऊंचाई दिया गया 5 जोड़ ऊंचाई दिया गया 5 गुने लंबाई दिया गया हमें 8, है ना। चलिए देख लेते हैं। ये 2 गुने 8 तरीका 24 5 तिया 15 8 पचे 40। तो ये हो जाएगा आपके पास 2 गुने 5 4 9, यहाँ से 4 1 5 5 2 7 5 4 9 4 1 5 2 7। तो यहाँ से हो जाएगा आपके पास 2 गुने 79। तो ये हो जाएगा आपके पास 9 दूनी 18 7 दूनी 14 1 15 9 दूनी 18 7 दूनी 14 1 15 158 158 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। तो आप देख सकते हैं कि ऑप्शन डी जो है हमारा सही उत्तर है। तो अधिकतर बच्चों का इस प्रश्न का उत्तर सही था। अधिकतर बच्चों का इस प्रश्न का उत्तर सही था। अधिकतर बच्चों का इस प्रश्न का उत्तर सही था। चलिए तो जल्दी से जल्दी सारे के सारे बच्चे क्या करेंगे, इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में टी टाइप करेंगे। जल्दी से जल्दी जितने बच्चे हैं ज्वाइन में सभी सभी बच्चे क्या करेंगे, जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में टी टाइप करेंगे। ले लिया अपने स्क्रीनशॉट, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए अगर आपको ये प्रश्न एकदम अच्छे से समझ में आ गया है तो एक बार चैट बॉक्स में डबल टी टाइप कीजिए। इस प्रकार का बहुत सारा प्रश्न हम लोगों ने क्षेत्रमिति चैप्टर जब पढ़ा था उस समय हम लोगों ने किया था। अगर आपको ये प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया डबल टी टाइप कीजिए। ठीक है आगे समझ में बहुत अच्छे। ठीक है ठीक इसी प्रकार अब हम लोग पढ़ने वाले हैं, जैसे कि हम लोग ने घना पढ़ लिया, अब हम लोग पढ़ लेते हैं घन। अब देखिए हमें पता है घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a²। 6a² का मतलब है देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक ये a होता है, ए बोलिए नहीं तो क्या बोल दीजिए इसको, इसकी भुजा बोल दीजिए। क्या बोल दीजिए इसको, इसकी भुजा। यानी इसको ऐसे बोल सकते हैं 6 गुने भुजा का स्क्वायर, भुजा का वर्ग। ठीक है ठीक उसी प्रकार अगर हमें बोला जाए कि घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो जल्दी बताएंगे सर बच्चे कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब कि लेटरल सरफेस एरिया कितना होता है घन का। जल्दी बताएंगे सर बच्चे। लेटरल सरफेस एरिया में क्या करते हैं हम लोग, ऊपर वाला और नीचे वाला को हटा देते हैं, ऊपर वाला फलक नीचे वाला फलक को हटा देते हैं, वही होता है लेटरल सरफेस एरिया। तो कितना होता है जल्दी बताएंगे सर बच्चे। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। कितना होता है, 2 फलक हटा देते हैं, ये जगह 4 गुने भुजा का वर्ग। तो ये हो जाएगा आपके पास 4 गुने a का स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा 4a², ये हो जाएगा 4a²। ठीक है अगर सारे बच्चों के घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल अच्छे से समझ में आ गया है तो चैट बॉक्स में y टाइप करेंगे। अगर ये दोनों चीज अच्छे से समझ में आ गया है तो चैट बॉक्स में y टाइप करेंगे। अगर आपको अच्छे से समझ में, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए अगर आपको ये दोनों अच्छे से समझ में आ गया है तो आपके स्क्रीन पे एक
प्रश्न दिया गया है जो कि आपके घन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल से संबंधित प्रश्न है। तो इस प्रश्न को सॉल्व कीजिए और इसका उत्तर जो है आप पोल सेक्शन में जाकर दीजिए। इस प्रश्न को सॉल्व कीजिए और इसका उत्तर जो है पोल सेक्शन में जाकर दीजिए। आपके पास मात्र 2 मिनट का वक्त है, सरलतापूर्वक सॉल्व कीजिएगा और इसका उत्तर जो है पोल सेक्शन में जाकर दीजिएगा। प्रश्न बहुत ही सरल है। प्रश्न दिया गया है दिए गए घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए। जैसे कि मैंने अभी आपको हिंट दिया था कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है घन का, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है घन का 4 गुने भुजा का वर्ग, भुजा का स्क्वायर। भुजा का स्क्वायर कहने का मतलब क्या है कि ए का स्क्वायर 4 गुने भुजा का वर्ग। क्या बताया आपको हिंट दिया था मैंने आपको हिंट दिया था 4 गुने भुजा का वर्ग। 4 गुने भुजा बोलिए या भुजा का जगह क्या बोल सकते हैं, ए बोल सकते हैं, यानी 4 गुने ए का स्क्वायर। और यहाँ पे ए क्या है, यहाँ पे ए आपका 4 है। तो आपके पास मात्र 1.5 मिनट का वक्त है, सरलतापूर्वक इसको सॉल्व कीजिए और इसका उत्तर जो है पोल सेक्शन में जाकर दीजिए। लास्ट 1 मिनट 20 सेकेंड। और जहां तक मैं देख पा रहा हूं अधिकतर बच्चों का इस प्रश्न का उत्तर सही आ रहा है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखिए हमें बहुत बच्चे ध्यान देंगे, हमें निकालना है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, कर्व सरफेस एरिया बोलिए या लेटरल सरफेस एरिया हमें ज्ञात करनी है। हमें क्या ज्ञात करनी है, लेटरल सरफेस एरिया, वक्र सरफेस एरिया। ठीक है, चलिए लास्ट 50 सेकेंड। और जहां तक मैं देख पा रहा हूं अधिकतर बच्चों का इस प्रश्न का उत्तर सही आ रहा है। जिन बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है जल्दी जल्दी इस प्रश्न का उत्तर करेंगे। लास्ट 30 सेकेंड, 20 सेकेंड, 10 सेकेंड। चलिए मैं उल्टे गिनते स्टार्ट करता हूं ताकि जिन बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है जल्दी जल्दी इस प्रश्न का उत्तर कर सकेंगे। 5 4 3 2 1। चलिए बहुत ही सरल प्रश्न था, बहुत ही सरल प्रश्न था। प्रश्न सरल इसलिए था क्योंकि हमें सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है और उसमें हमें सिर्फ आंसर फिर वैल्यू पुट करना और आंसर निकाल लेना है। ठीक है, चलिए तो ए का मान मतलब भुजा का मान कितना दिया गया है, 4 दिया गया है। तो 4 का वर्ग 4 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपके पास 4 गुने 4 का स्क्वायर कितना क्या होता है। देखिए हम लोग ने पढ़ा था कि 4 का स्क्वायर कहने का मतलब होता है 4 गुने 4 जो कि किसके बराबर होगा, 16 के बराबर, यानी हो गया ये 16। इससे हम बोल सकते हैं कि 16 चौका 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सभी बच्चे जल्दी जल्दी बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन बी जो है हमारा सही उत्तर है। ऑप्शन बी जो है हमारा सही उत्तर है। तो जल्दी से जल्दी सारे के सारे बच्चे इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में वाई नहीं टाइप करेंगे, क्या टाइप करेंगे, टी टाइप करेंगे। टी टाइप करने से पहले सभी बच्चों को जल्दी जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लेना है। जल्दी से जल्दी सभी बच्चों को इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लेना है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और जहां तक मैं देख पा रहा था अधिकतर बच्चों का इस प्रश्न का उत्तर सही था। ठीक है, चलिए अब हम लोग अगला कंसेप्ट पढ़ते हैं। इस कंसेप्ट किसी बच्चे को कुछ भी डाउट है वो बच्चा क्या करेगा, अपना डाउट चैट बॉक्स में बोले। कोई बच्चा अगर माइक ऑन करता है तो मैं उनको क्लास से बाहर निकाल दूंगा। अगर किसी बच्चा का कुछ भी डाउट है बच्चा क्या करेगा, अपना डाउट पूछने के लिए चैट बॉक्स का यूज करेगा। अगर आपको माइक ऑन करके ही डाउट पूछना है तो क्लास के बाद मुझसे माइक ऑन करके डाउट पूछ लीजिएगा। ठीक है, सोनू सोनू रत्ती नाम से जो भी बच्चा ज्वाइन हुआ है। अच्छा इसका इंग्लिश में बता देखिए, इंग्लिश में कुछ नहीं है। चलिए इसमें एक बार इंग्लिश में बता ध्यान दीजिए। इसका इंग्लिश में कुछ नहीं है। जहां जहां आपको वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल था यहाँ पे आप बोल सकते थे द कर्व सरफेस, यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग द कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है 4 गुने साइड का स्क्वायर, 4 गुने साइड का स्क्वायर। और हमें साइड कितना दिया गया, 4 गुने साइड का स्क्वायर। और हमें साइड कितना दिया गया है, 4 का दिया गया। ठीक है, सिर्फ इंग्लिश में इतना ही अंतर है। जहां वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा वहां पे क्या बोल देंगे, कर्व सरफेस एरिया बोलेंगे या लेटरल सरफेस एरिया हम लोग बोल देंगे। ठीक है, चलिए आगे समझ में। चलिए अगर यहां तक सभी बच्चों को समझ में आ गया है तो एक बार चैट बॉक्स में डबल टी टाइप करेंगे। अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो चैट बॉक्स में डबल टी टाइप करेंगे सारे बच्चे। आगे समझ में, चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जहां तक मैं देख पा रहा हूं अधिकतर बच्चों को समझ में आ गया है। ठीक है, चलिए अब आता है हमारे पास अगला कंसेप्ट, जो कि अगला कंसेप्ट क्या है, हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया। हम लोगों ने पढ़ लिया घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक उसी पर हम लोगों ने पढ़ लिया घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब हम लोग पढ़ेंगे कि घनाभ का आयतन क्या होता है। तो घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई।
अब रही बात कि घन का आयतन क्या होता है, तो हम लोगों ने पढ़ा था कि जो घन होता है, जो घन होता है उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई सभी के सभी बराबर होते हैं। इसको क्या करते हैं, इसको हम भुजा के बराबर करते हैं, और भुजा को हम लोग क्या मान लेते हैं, ए मान लेते हैं। हमने पढ़ा था कि घन में क्या होता है, उसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सभी के सभी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो मैंने क्या किया, इसको भुजा के बराबर कर लिया और भुजा को मैंने क्या मान लिया, ए मान लिया। इस प्रकार घन का आयतन होता है ए का क्यूब। ए का क्यूब कहने का मतलब है कि भुजा का क्यूब। अगर सारे बच्चों को घनाभ का आयतन और घन का आयतन अच्छे तरीके से समझ में आ गया है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। अगर सभी बच्चों को घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई, जैसे हम लोग देखिए जब हम लोग ने क्षेत्रमिति पढ़ा था वहां पर हम लोगों ने पढ़ा था कि घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई करने का मतलब क्या है, लेंथ गुने ब्रेथ गुने हाइट, LBH। हमने क्या पढ़ा था, LBH क्या होता है, घनाभ का आयतन होता है। ठीक है, ठीक उसी प्रकार हम लोगों ने पढ़ा था कि घन का आयतन क्या होता है, घन का आयतन होता है भुजा का क्यूब, या क्या बोल सकते हैं आप, ए का क्यूब बोल सकते हैं। ये होता है आपका घन का आयतन। उम्मीद करता हूँ कि सभी बच्चे समझ में आगे होगा। चलिए इससे संबंधित एक प्रश्न कर लेते हैं ताकि जिन बच्चों को थोड़ा बहुत भी डाउट होगा उनको उनका डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इससे संबंधित एक प्रश्न हम लोग कर लेते हैं। चलिए इससे संबंधित एक प्रश्न आपके स्क्रीन पे, बहुत ही सरल प्रश्न है, बहुत ही सरल प्रश्न है, और इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए आपके पास मात्र 2 मिनट का वक्त है। सरलतापूर्वक इस प्रश्न को सॉल्व कीजिए और इसका उत्तर जो है पोल सेक्शन में जाकर दीजिए। मैं क्या करता हूँ, हिंट के लिए आपको थोड़ा बहुत हिंट देता हूँ, ध्यान दीजिए। मैं क्या किया, आपके लिए घनाभ बनाया था पहले यहाँ पे। तो आपके पास एक घनाभ दिया गया है जिसका आयतन दिया गया है हमें 112 मीटर क्यूब। एक ऐसा घनाभ दिया गया है जिससे का आयतन हमें दिया गया है 112 मीटर क्यूब। ठीक है, चलिए मान लेते हैं कि ये घनाभ दिया गया, इसका हमें आयतन दिया गया है 112 मीटर क्यूब। अब देखिए इसकी लंबाई हमें दी गई, इसकी क्या दी गई हमें, इसकी हमें लंबाई दी गई। मान लीजिए ये इसकी लंबाई थी, इसकी लंबाई दी गई है 8 मीटर, और ये इसकी चौड़ाई थी तो इसकी चौड़ाई दी गई हमें कितना, 7 मीटर। और हमें निकालनी है ऊंचाई। हमें क्या निकालनी है, देखिए हमें निकालनी है ऊंचाई, तो ये हमें ऊंचाई ज्ञात करनी है, ये हमें ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो देखिए हमें घनाभ का आयतन दिया गया तो हमें एक फॉर्मूला पता होता है। कौन सा फॉर्मूला, कि घनाभ का आयतन जो होता है, घनाभ का आयतन जो होता है, मैं यहां लिख देता हूं, घनाभ का आयतन जो होता है वो होता है L गुने बी गुने H। और घनाभ का आयतन दिया गया 112 बराबर हो जाएगा लंबाई का मान है 8 गुने चौड़ाई का मान है 7 गुने H। और हमें क्या निकालना है, H निकालना है लास्ट 30 सेकेंड। और जहां तक मैं देख पा रहा हूं अधिकतर बच्चों का इस प्रश्न का उत्तर सही है, लास्ट 30 सेकेंड। जिन बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है जल्दी से जल्दी इस प्रश्न का उत्तर करेंगे, और कहां करेंगे इस प्रश्न का उत्तर, पोल सेक्शन में जाकर इस प्रश्न का उत्तर करेंगे। ठीक है, पोल सेक्शन जाकर इस प्रश्न का उत्तर करेंगे। देखिए हमें क्या क्या दिया गया, हमें दिया गया लंबाई, मतलब लंबाई को किससे डिनोट करते हैं, एल से। उसका दिया गया चौड़ाई, चौड़ाई को किससे डिनोट करते हैं, बी से। उसका हमें निकालनी है, क्या निकालनी है, ऊंचाई निकालनी है, मतलब हमें एच ज्ञात करना है, हमें एच ज्ञात करना है। इतना हिंट काफी है सारे बच्चों के इस प्रश्न का उत्तर करने के लिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और जहां तक मैं देख पा रहा हूँ अधिकतर बच्चों का इस प्रश्न का उत्तर सही है। लास्ट 20 सेकेंड, लास्ट 20 सेकेंड। जिन बच्चों ने इस प्रश्न को उत्तर नहीं दिया जल्दी जल्दी इस प्रश्न को उत्तर करेंगे सर बच्चे। लास्ट 15 सेकेंड। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जहां तक मैं देख पा रहा हूं अधिकतर बच्चों का इस प्रश्न का उत्तर सही है। लास्ट 10 सेकेंड। चलिए मैं उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूं ताकि जिन बच्चों ने इस प्रश्न को उत्तर नहीं दिया है जल्दी से जल्दी इस प्रश्न को उत्तर दे सकेंगे। 5 4 3 2 1। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए ध्यान देंगे, जहां तक मैं देख पा रहा हूं अधिकतर बच्चों का इस प्रश्न का उत्तर सही। चलिए अब हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे गुना में है तो दूसरी तरफ ही हो जाएगा। देखिए 112 बराबर हो जाएगा 8 सत्ते 56, 8 सत्ते 56 गुने H। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या होगा 112, और यहाँ क्या है गुना में है तो दूसरी तरफ आके ये भागा में हो जाएगा बराबर H। अब देखते हैं कितना बार हो जाएगा, तो देखिए 56 एकम 56, 56 दूनी 112, यानी H का मान कितना आ गया, 2 मीटर। कौन सा ऑप्शन सही है, तो देखिए ऑप्शन सी जो है हमारा
सही उत्तर है। तो अधिकतर बच्चों का इस प्रश्न का उत्तर सही था, अधिकतर बच्चों का इस प्रश्न का उत्तर सही था। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, अगर ये प्रश्न सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में टी टाइप करेंगे। अगर ये प्रश्न सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में टी टाइप करेंगे। अगर देखिए, बहुत ही सरल था, हमें घनाभ का आयतन पता होता है, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। उस वक्त हमें घन का आयतन पता होता है, भुजा का क्यूब। ठीक है, चलिए, ठीक इसी प्रकार एक और प्रश्न हम देखने से पहले हम लोग क्या करते हैं, एक घन पे आधारित एक प्रश्न देख लेते हैं। एक घन पे आधारित हम लोग एक प्रश्न देख लेते हैं। चलिए, हमें दिया गया है, हमें दिया गया एक घन, क्या दिया गया, हमें घन का आयतन ज्ञात करना है। घन का आयतन ज्ञात कीजिए जिसका भुजा की लंबाई, भुजा की लंबाई दी गई है हमें 5 सेंटीमीटर, है ना। जल्दी जल्दी बताइए सर बच्चे, और इसका उत्तर आपको चैट बॉक्स में जाकर देना है। हमें घन का आयतन ज्ञात करना है जिसकी भुजा की लंबाई हमें दी गई है 5 सेंटीमीटर। जल्दी बताएंगे सर बच्चे। तो हमने घनाभ का आयतन पे, घनाभ के आयतन से संबंधित एक प्रश्न कर लिया और हमने एक घन के आयतन से संबंधित मैंने आपको प्रश्न दिया है। घन का आयतन निकालना है जिसमें भुजा की लंबाई दी गई है 5 सेंटीमीटर। तो घन का आयतन बताइए। ठीक है, मैं आपको हिंट के लिए क्या करता हूँ, घन बनाता हूँ। चलिए, मैं यहाँ पे एक घन बनाता हूँ। आपको घन का आयतन बताना है। आपको क्या बताना है, घन का आयतन बताना है। और घन का आयतन होता है भुजा का क्यूब। घन का आयतन क्या होता है, भुजा का क्यूब। चलिए, कुछ बच्चे सही उत्तर दे रहे हैं, कुछ बच्चे सही उत्तर दे रहे हैं। जल्दी जल्दी उत्तर करेंगे सब बच्चे। देखिए, तो हमें एक भुजा की लंबाई दी गई है और हमें पता है कि घन में क्या होती है, उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सभी के सभी बराबर होते हैं। यानी घन का आयतन होता है, घन, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, अधिकतर बच्चों का इस प्रश्न का उत्तर सही आ रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इकाई लिखना ना भूले, इकाई लिखना नहीं भूलना है किसी बच्चों को। आयतन पूछा है तो क्यूब यूनिट में होता है, घन इकाई में होता है। ठीक है, चलिए, ये होगा भुजा का क्यूब। तो भुजा हमारे पास दिया गया है 5 का क्यूब। ये हो जाए, देखिए 5 गुने 5 गुने 5, तो ये हो जाएगा आपके पास 50 25 25 25 125 सेंटीमीटर। देखिए, यहाँ पे क्यूब लिखना ना मत भूलिए, क्योंकि 5 सेंटीमीटर को हमको 3 बार गुना करना है। तो सेंटीमीटर गुने सेंटीमीटर गुने सेंटीमीटर। चलिए, मैं इसको अच्छे से और करके दिखाता हूँ आपको यहाँ पे, ताकि और अच्छे से आपका क्लियर हो जाए। देखिए, हमें क्या पूछा गया, हमें पूछा गया 5 सेंटीमीटर का क्यूब। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ 5 सेंटीमीटर गुने 5 सेंटीमीटर गुने 5 सेंटीमीटर। ये होगा, देखिए 50 25 25 25 125 सेंटीमीटर गुने सेंटीमीटर गुने सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर क्यूब होगा। यानी घन का आयतन कितना होगा, 125 सेंटीमीटर क्यूब। अगर ये प्रश्न सभी बच्चों को समझ में आ गया है तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में डबल टी टाइप करेंगे। क्या टाइप करेंगे सब बच्चे, चैट बॉक्स में डबल टी टाइप करेंगे। समझ में आ गया सब बच्चों को। चलिए, तो ये हो गया आपका घन, घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, आयतन सीख लिया हमने। अब हम लोग सीखेंगे शंकु, सॉरी शंकु नहीं, अब हम लोग सीखेंगे बेलन। क्या सीखेंगे अब हम लोग, बेलन। तो बेलन का हम लोग क्या क्या चीजें सीखेंगे, पहले सीखेंगे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, फिर सीखेंगे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, फिर सीखेंगे आयतन। ठीक है, तो सबसे पहले एक बार मैं फिर से रिवीजन कराता हूं आपको कि बेलन क्या होता है। तो बेलन जो होता है, दो वृत्त और एक वक्र आयत, दो वृत्त और एक वक्र आयत से मिलकर बनता है। बेलन क्या होता है, दो वृत्त और एक वक्र आयत से मिलकर बनता है, एक वक्र आयत से मिलकर बनता है, दो वृत्त और एक वक्र आयत से मिलकर। चलिए, इसमें अच्छे से मिटाता हूँ फिर बताता हूँ। ठीक है, बेलन जो होता है एक दो वृत्त और एक वक्र आयत से मिलकर बनता है, दो वृत्त, दो वृत्त और एक वक्र आयत से मिलकर बनता है। तो देखिए, ये हो गया आपका दो वृत्त, एक ये वृत्त हो गया और एक ये वृत्त हो गया, दो वृत्त हो गया। चलिए, और बीच वाला क्या होता है, बीच वाला होता है आपका आयत बोल दीजिए या उसको बोल दीजिए वक्र आयत बोल दीजिए। ठीक है, तो हम लोगों ने जब पढ़ा था तो उस समय हम लोगों ने कैसे इसका फॉर्मूला ड्राइव किया था, तो हम लोगों ने पढ़ा था कि जो बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो इन दोनों वृत्तों का क्षेत्रफल जोड़ वक्र आयत का क्षेत्रफल, इन दोनों वृत्तों का क्षेत्रफल जोड़ वक्र आयत का
क्षेत्रफल। तो हमें पता है, चलिए एक बार मैं करके दिखाता हूं, ध्यान दीजिए। बेलन का कुल क्षेत्रफल जो भी हो, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 गुने वृत्त का क्षेत्रफल। 2 गुने वृत्त का क्षेत्रफल कहने मतलब क्या है, 2 वृत्त का है, 2 वृत्त का क्षेत्रफल जोड़ ये बीच वाला आयत का क्षेत्रफल बताया था, आयत का क्षेत्रफल ये मैंने बोला था। तो देखिए मैंने बोला था कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है 2 गुने पाई r स्क्वायर, क्योंकि मान लीजिए यहाँ की इसकी त्रिज्या कितनी है, r है, तो ये हो जाएगा 2 गुने पाई r स्क्वायर जोड़। और यहाँ पे जो आयत का क्षेत्रफल था, ये वक्र आयत है, तो यहाँ से यहाँ तक इसकी लंबाई जो है, ऊंचाई जो है h है, और इसकी परिधि जो है क्या है, 2 पाई r है। यानी ये इसकी जो आयत का क्षेत्रफल यहाँ पे आया था, वो आया था 2 पाई r गुने h। क्या आया था, 2 पाई r गुने h। ठीक है, चलिए अब हम लोग यहाँ से ध्यान से देखेंगे, तो यहाँ पे देखिए हमें क्या क्या कमन दिखेगा, 2 कमन निकालिए, पाई निकालिए, यहाँ पे 2r, यहाँ पे 1r है, तो एक हम r भी निकाल लिए, यहाँ बच गया 1r, और यहाँ बच गया आपके पास एक h बच गया प्लस के साथ, तो ये हो जाएगा आपके पास 2 पाई r प्लस इंटू r प्लस h। यानी बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई r गुने r प्लस h। अगर ये बात सारे बच्चों को फिर से याद आ गई है तो चैट बॉक्स में राइट करेंगे। ये सारी चीजें मैंने जब आपको वक्र बेलन का पढ़ाया था, सिलेंडर पढ़ाया था, उसमें मैंने सारी चीजें बता दिया था। ठीक है, सारी चीजें सभी बच्चों को याद आ गई। क्या होती है बेलन का, सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया क्या होती है, 2 पाई r गुने r प्लस h। बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई r गुने r प्लस h। ये समझ में आएगा सर बच्चों को। चलिए अब आती है बात, ये तो हमको समझ में आ गई। चलिए मैंने मान लिया कि ये आपको अच्छे से समझ में आ गई कि बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 वृत्त का क्षेत्रफल जोड़ वक्र आयत का क्षेत्रफल, जो कि होता है 2 पाई r गुने r प्लस h। अब आई बात की बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल करने का मतलब क्या है। तो मैंने बताया कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल करने का मतलब ये है कि ऊपर नीचे से खाली होना चाहिए, ऊपर वाला फलक और नीचे वाला फलक खाली होना चाहिए। तो यानी इसका ऊपर वाला क्या है, ऊपर वाला ये वृत्त है, तो ये हट जाएगा, नीचे वाला वृत्त हट जाएगा। यानी हम लोग ऊपर नीचे का जो वृत्त है, इनका क्षेत्रफल हम लोग हटा देंगे, इनका हम लोग क्षेत्रफल हटा देंगे। तो देखिए हमारे पास सिर्फ किसका क्षेत्रफल बच जाएगा, तो हमारे पास सिर्फ आयत का क्षेत्रफल बच जाएगा। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो सिर्फ इस वक्र आयत का क्षेत्रफल के बराबर होता है, जो कि किसके बराबर होता है, जो होता है 2 पाई r h के बराबर, जो कि देखिए यहाँ पे लिखा होगा आपको 2 पाई r h के बराबर। उम्मीद करता हूँ कि ये भी बातें सारे बच्चों को फिर से याद आ गई होगी। और ये भी फॉर्मूला सभी बच्चों को याद आ गई है तो चैट बॉक्स में टी टाइप करेंगे। अगर ये भी फॉर्मूला सभी बच्चों को याद आ गई है तो चैट बॉक्स में टी टाइप करेंगे कि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कर्व सरफेस एरिया होता है 2 पाई r h। यहां तक याद आ गया सर बच्चों को। चलिए अगर आपको यहां तक याद आ गया है, ठीक इसी प्रकार हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक इसी प्रकार हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर हमें किसी भी आकृति की अगर हमें आयतन ज्ञात करनी रहती है, अगर हमें किसी भी आकृति का आयतन ज्ञात करनी रहती है, तो उसके हम लोग एक फलक का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई से गुना कर देते हैं। मैंने आपको बताया था अगर हमें किसी भी क्षेत्र, किसी भी आकृति का अगर हमें क्षेत्रफल आयतन ज्ञात करनी रहती है, तो हम उसके एक फलक का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई कर देते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग बेलन का अगर हमें आयतन निकालने के लिए बोला जाएगा, अगर हमें यहाँ पे बेलन का आयतन निकालने के लिए बोला जाएगा, तो हम क्या करेंगे, हम उसके एक फलक का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई कर देंगे। इसके एक फलक कौन सा है, इसका नीचे वाला फलक हो गया, क्या है आपका नीचे वाला फलक, तो नीचे वाला फलक जो है आपका वृत्त है। नीचे वाला फलक क्या है आपका, वृत्त है। तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है, चलिए मैं निकाल देता हूँ यहाँ पे। चलिए बेलन का आयतन जो होगा क्या होगा, एक फलक का क्षेत्रफल, इसका फलक क्या है, वृत्त है, तो वृत्त का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई हो जाएगा। कितना ऊंचाई इसको बढ़ा रहे हैं हम लोग, एच ऊंचाई इसको दे रहे हैं, तो गुने ऊंचाई हो गया। ये देखिए वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर गुने h। ये हो जाएगा आपके पास पाई r स्क्वायर h। यानी बेलन का आयतन क्या होता है, तो बेलन का आयतन होता है पाई r स्क्वायर h, मतलब एक फलक का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई कर देते हैं, जितना हम लोग ऊंचाई देते हैं। देखिए मैंने क्या किया, नीचे वाला फलक का क्षेत्रफल निकाला और गुना ऊंचाई कर दिया। हमने सिखाया था किसी भी आकृति का अगर आपको आयतन निकालना है, उसके एक फलक का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई कर दीजिए, वो आपका
उस आकृति का आयतन निकल जाएगा। इस प्रकार अगर सभी बच्चों को बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का आयतन अच्छे से समझ में आ गया है तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में डबल टी टाइप करें। अगर सभी बच्चों को बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और बेलन का आयतन समझ में आ गया है तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में डबल टी टाइप करेंगे। चैट बॉक्स में सभी बच्चे डबल टी टाइप करेंगे। आगे समझे? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए अब इससे संबंधित प्रश्न देख लेते हैं, तब और आपका क्लियर हो जाएगा। चलिए इससे संबंधित प्रश्न देख लेते हैं। देखिए प्रश्न जो है दिया गया आपके स्क्रीन पे दिया गया है, प्रश्न संख्या 4। आपको बोला गया बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी ऊंचाई दी गई हमें 21 मीटर और त्रिज्या दी गई हमें 8 मीटर। और इस प्रश्न को भी सॉल्व करने के लिए आपके पास मात्र 2 मिनट का वक्त है। सरलता पूर्वक सॉल्व कीजिए और इसका उत्तर जो है पोल सेक्शन में जाकर दीजिए। चलिए मैं इसके लिए क्या करता हूं, पहले आपके लिए हिंट के लिए क्या करते हैं, एक बेलन बनाते हैं। चलिए बेलन हो गया आपके लिए। हिंट के लिए क्या करते हैं, एक बेलन बनाते हैं। देखिए हो गया आपके लिए बेलन, ये हो गई आपकी बेलन। ठीक है, चलिए तो भाई बेलन जिसकी ऊंचाई दी गई, देखिए ऊंचाई हमें दी गई है कितनी, 21 मीटर और इसकी त्रिज्या हमें दी गई है, आर दी गई है 8 मीटर, है ना। इसकी हमें ऊंचाई दी गई है 21 मीटर और इसकी त्रिज्या दी गई है हमें 8 मीटर और इसका हमें आयतन ज्ञात करना है और हमें बेलन का आयतन ज्ञात करना है। ठीक है, हमें बेलन का आयतन ज्ञात करना है और हमें पता है कि बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। इतना हिंट काफी आपको इस प्रश्न का उत्तर सही करने के लिए। और जहां तक मैं देख पा रहा हूं अधिकतर बच्चों का इस प्रश्न का उत्तर सही हो रहा है। जल्दी से जल्दी इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। और कहां देना इस प्रश्न का उत्तर, आपको पोल सेक्शन में जाकर इस प्रश्न का उत्तर करनी है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जहां तक मैं देख पा रहा हूं अधिकतर बच्चों का इस प्रश्न का उत्तर सही है। लास्ट 1 मिनट, जिन बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है जल्दी जल्दी इस प्रश्न का उत्तर करेंगे सर बच्चे। लास्ट 40 सेकेंड, 30 सेकेंड, 20 सेकेंड, 10 सेकेंड। चलिए मैं क्या करता हूँ, उल्टी गिनते स्टार्ट करता हूँ ताकि जिन बच्चों ने इस प्रश्न को उत्तर नहीं दिया है जल्दी जल्दी इस प्रश्न का उत्तर दे सकेंगे। चलिए 5 4 3 2 1। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चल देखते हैं, बहुत ही सरल प्रश्न। देखिए पाई का मान क्या होता है, पाई का मान होता है 22/7 गुने आर दिया गया 8 का स्क्वायर गुने एच दिया गया 21। तो ये हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा आपके पास 22। यहाँ से देखिए 7, तो इसको अच्छे से कर लेते हैं पहले। 22/7, 8 का स्क्वायर होता है 8,64 गुने 21। चलिए अब देख लेते हैं हम लोग इसको। देखिए तो 7 कम 7, 7 त्रिका 21, तो यहाँ पे आ गया आपके पास 22 गुने 64 गुने 3, ये हो गया। चलिए अब इसको गुना करते हैं। तो जब हम इसे गुना करेंगे तो ये होगा, देखिए 22×3=66 गुने 64। चलिए गुना कर लेते हैं यहाँ पे 66 गुने 64 से, तो ये आ जाएगा आपका 6×4=24, 2 6×4=24 और 2=26, 36, 36 और 3 39, तो ये 6×6=12, 9×2=11, 1=12, 3×1=4। कितना है ये है आपके पास 42-24 मीटर स्क्वायर। 42-24 मीटर स्क्वायर, यानी ऑप्शन ए जो है हमारा सही उत्तर है। ऑप्शन ए जो है हमारा सही उत्तर है। तो जल्दी से जल्दी सभी के सभी बच्चे इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में टी टाइप करेंगे। जल्दी से जल्दी सभी के सभी बच्चे इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में टी टाइप करेंगे। सर बच्चे जल्दी से जल्दी सारे के सारे बच्चे इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में टी टाइप करेंगे। स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए ठीक इसी प्रकार, ठीक इसी प्रकार एक और प्रश्न आपके स्क्रीन पे।
चलिए एक और प्रश्न करने से पहले हम लोग क्या करते हैं, शंकु पढ़ लेते हैं, फिर हम लोग इससे संबंधित प्रश्न देख लेंगे, ठीक है। चलिए मैंने अभी क्या देखा, मैंने अपनी बेलन देख लिया, अब हम लोग सीखेंगे शंकु। अब हम लोग क्या सीखेंगे, शंकु। क्या सीखेंगे हम लोग, शंकु। अब शंकु क्या होता है, चलिए सीख लेते हैं, इसको अच्छे से थोड़ा सीख लेते हैं कि शंकु क्या होता है। क्या सीखेंगे हम लोग अभी, शंकु, ठीक है। चलिए तो देखिए शंकु जो होता है, शंकु जो होता है ये इस प्रकार का शेप में होता है कि ऊपर का आपका होता है त्रिभुजाकार, और जो आपका आधार होता है वो होता है वृत्ताकार। इस प्रकार का शंकु होता है, इस प्रकार का शंकु होता है, ठीक है। चलिए अब इसमें क्या होता है कि देखिए ये आपका यहां से लेकर यहां तक ये आपकी त्रिज्या होती है। ये क्या होती है, आपकी त्रिज्या होती है। आर आपकी क्या होती है, त्रिज्या होती है, ठीक है। और आपका ये जो होता है यहां से लेकर यहां तक ये आपकी होती है ऊंचाई। ये आपकी क्या होती है, ऊंचाई। और ये जो होता है ये होता है आपका स्लेंट हाइट। एल होता है आपका तिर्यक ऊंचाई, ठीक है। अगर यहां तक सभी बच्चों को समझ में आ गया कि एच क्या होता है हमारी ऊंचाई, और एल क्या होता है हमारी तिर्यक ऊंचाई, स्लेंट हाइट, और आर हमारी क्या होती है, रेडियस त्रिज्या होती है। यहां तक सभी बच्चों को समझ में आ गया, यहाँ तो सभी बच्चों को समझ में गया। देखिए और एल जो होता है, जैसे कि ये होता है एक 90 डिग्री का कोण, मतलब एक समकोण त्रिभुज बनाता है। देखिए ये तीनों एल एच और आर मिलकर एक 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। देखिए ये यहाँ से यहाँ तक आर, और ये हो गया यहाँ से यहाँ तक एच, और ये हो गया यहाँ पे एल। ये आपका क्या बना रहा है, एक समकोण त्रिभुज बना रहा है, जहां पे एल होता है आपका रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, जहां पे एल होता है आपका बराबर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के। क्योंकि हमें पता है कि कर्ण का स्क्वायर किसके बराबर होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो इस प्रकार हम बोल सकते हैं कि एल बराबर होता है रूट एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। अगर यहां तक इतनी बातें शंकु के बारे में अगर सभी बच्चों को समझ में आ गई है, अगर सभी बच्चों को इतनी बातें शंकु के बारे में समझ में आ गई है, तो चैट बॉक्स में वाइट टाइप करेंगे। और शंकु के बारे में, शंकु को इंग्लिश में बोलते हैं कोण, कोण के बारे में अगर इतनी बातें सभी बच्चों को समझ में आ गई है, तो चैट बॉक्स में बोलिए, टाइप कीजिए वाई। अगर यहां तक सर सही दोबारा बच्चों, बता दी। दोबारा में बता, ध्यान दीजिए। जो शंकु कोण जो होता है, ऊपर की जो होती है आपकी त्रिभुजाकार होती है, और जो इसकी आधार होती है वो एक वृत्ताकार शेप में होता है, सर्कुलर शेप में होता है। जो इसकी आधार होती है वो सर्कुलर शेप में होता है। और देखिए इसमें जो आधार होती है, वृत्त है तो इसमें क्या होगा, एक रेडियस होगा आर, और देखिए इसकी रेडियस मतलब इसके सेंटर और त्रिभुज के जो वर्टेक्स होते हैं, शीर्ष होते हैं, इसको मिलाने वाली ही हो जाती है इसकी ऊंचाई। और ये जो हो जाती है इसकी स्लेंट हाइट, मतलब तिर्यक ऊंचाई हो जाती है। अब सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। तो इस प्रकार ये तीनों मिलकर एक समकोण त्रिभुज का निर्माण करते हैं। और हम बोल सकते हैं कि यहाँ से एल जो होता है आपका बराबर होता है एच का स्क्वायर जोड़ आर का स्क्वायर। अगर यहां तक अब सारे बच्चों को समझ में आ गया है, तो चैट बॉक्स में वाइट करेंगे। अगर इतनी बातें सभी बच्चों को शंकु के बारे में समझ में आ गया है, तो चैट बॉक्स में वाइट करेंगे। इतनी बातें सभी बच्चों को समझ में आ गया। चलिए अब देखिए इस प्रकार शंकु के बारे में बात समझ में आ गया। देखिए अब होता है शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कहने के मतलब क्या है, इसकी आधार को, कहने का मतलब क्या है, इसकी आधार को हम लोग हटा देते हैं। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। क्या होता है, पाई आर एल। क्या होता है, पाई आर एल। अब चलिए इसको मैं थोड़ा और डिटेल्स में सभी बच्चों को बता देना चाहता हूं, ताकि हम लोग अगली कक्षा में इससे संबंधित हम लोग जब भी प्रश्न करेंगे, इससे संबंधित जब भी प्रश्न करेंगे उनको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए इतना शंकु के बारे में सभी बच्चों को समझ में आ गया। चलिए अब हम क्या करते हैं, इसके क्षेत्रफल के बारे में बात करते हैं। तो क्षेत्रफल दो प्रकार का होता है, एक होता है आपका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक क्या होता है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, और दूसरा होता है आपका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलिए या पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलिए। दूसरा होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलिए या पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलिए, ठीक है। अब देखिए मैं यहाँ पे बीच में एक शंकु बनाता हूँ आपके लिए। देखिए ये हो गया आपके लिए एक बीच में शंकु, ये हो गया आपके लिए बीच में एक शंकु, है ना। ये हो गया आपके लिए बीच में एक शंकु, जिसकी ये हो गई आपकी आधार का, ये हो गया रेडियस, ये हो जाती है आपकी ऊंचाई, और ये होता है आपकी स्लेंट है, ठीक है। अब देखिए अब अगर मैं बोलूं कि इसकी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल,
वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इसकी अगर हमें मैं पूछूं आपसे तो क्या होगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा आपका। इसका मतलब ये हुआ कि इसके जो आधार है इसको हमें नहीं लेना है, इसको हमको नहीं लेना, छोड़ देना है। इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई गुने आर गुने एल। क्या होता है, पाई आर एल। आगे समझ में, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब इसके हमें आधार को नहीं लेना होता है, सिर्फ हमें किसको लेना रहता है, सिर्फ हमें इसके त्रिभुजाकार पार्ट को लेना रहता है, भाग को लेना रहता है। यानी इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। ठीक उसी प्रकार अगर मैं बोलूं कि इसकी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा तो क्या बोलिएगा, इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब हमें सभी लेना है, इसके त्रिभुजाकार पार्ट को भी और इसके वृत्त को भी। देखिए हमें वृत्त का क्षेत्रफल पता है क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और इसके त्रिभुजाकार पार्ट का क्षेत्रफल कितना गया, पाई आर एल। इसके त्रिभुजाकार पार्ट का क्षेत्रफल कितना गया, पाई आर एल। तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना बताइए, पाई आर एल जोड़ पाई आर स्क्वायर। तो यहां से हो जाएगा आपके पास, मैं लिख देता हूं यहां से पाई आर एल जोड़ पाई आर स्क्वायर। तो यहां से हो जाएगा आपके पास पाई आर कॉमन और यहां से हो जाएगा एल प्लस आर। यानी यानी शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर गुने एल प्लस आर। अगर यहां तक सभी बच्चों को समझ में आ गया है तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में राइट करें। अगर यहां तक सभी बच्चों को समझ में आ गया है तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में राइट करें। तो देखिए शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर गुने एल प्लस आर। ठीक है, चलिए तो आज की कक्षा में हम यहीं तक पढ़ेंगे। सभी के सभी बच्चों को चैट बॉक्स में एक लिंक दिख रहा होगा, सभी सभी बच्चों को चैट बॉक्स में एक लिंक दिख रहा होगा, ये आपका होमवर्क है। और ये होमवर्क जो आपका हीरोन्स फॉर्मूला से संबंधित प्रश्न है, तो आपको इसका होमवर्क बना लेनी है। तो आज की कक्षा में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे, आज की कक्षा में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। अगर यहाँ तक किसी बच्चा को कुछ भी डाउट है वो बच्चा चैट बॉक्स में एन टाइप कर अपना डाउट पूछ लेगा। और यहाँ तक किसी बच्चा को कुछ भी डाउट नहीं है, बच्चा चैट बॉक्स में वाई टाइप करने से पहले होमवर्क नोट डाउन करके चला जाएगा।